सरस्वती शिक्षा समिति की इन ऑनलाइन कक्षाओं में प्यारे भैया बहनों और सभी अभिभावकों का हार्दिक स्वागत है। पूर्व की ऑनलाइन कक्षाओं में हमने कक्षा 3 के विषय हिंदी के 2 अध्यायों का पूर्व में हम इन ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अध्ययन कर चुके हैं। आज हम कक्षा 3 का विषय हिंदी, इसका अध्याय 3 शिष्टाचार, इसके बारे में आज हम जान सकेंगे। सरस्वती शिक्षा समिति की इस ऑनलाइन कक्षाओं का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि इस महामारी के कारण बालकों की अध्ययन में और शिक्षण में जो व्यवधान आ रहा है वह निरंतर रूप से दूर हो सके और बालक अपना अध्ययन निरंतर कर सके। इस प्रमुख कारण से ये ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। आज का हमारा अध्याय है जिसका बिंदु है शिष्टाचार। शिष्टाचार शब्द जिसे देखकर हम पता लगा सकते हैं, जिसका विच्छेद करने पर हम देखते हैं शिष्ट धन आचार। शिष्ट का अर्थ होता है सभ्य, आचार का मतलब होता है आचरण। अर्थात सामान्य शब्दों में हम शिष्टाचार का सामान्य अर्थ निकाल सकते हैं सभ्य आचरण या व्यवहार, अच्छा आचरण या अच्छा व्यवहार। ये शिष्टाचार का सामान्य अर्थ हम समझ चुके हैं। हमने देखा है एक मोहल्ले में मगन नाम का एक लड़का रहता है। वह सबकी आंखों का तारा है। ऐसा क्या है जो मगन सबको अच्छा लगता है और उसे मोहल्ले के सभी लोग पसंद करते हैं। आंखों का तारा होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है सबका प्रिय होना। मोहन में कुछ विशेषताएं हैं जिसके कारण वह पूरे मोहल्ले वासियों को बहुत अच्छा लगता है। मगन का व्यवहार और आचरण ऐसा है जिसके कारण वह सबको बहुत पसंद आता है। ऐसा कह सकते हैं अगर मोहल्ले वासियों का कोई फेवरेट बच्चा है तो उसका नाम मगन है। मगन में ऐसी कौन सी विशेषता है या ऐसा कौन से उसके अंदर लक्षण है जिसके कारण मगन अपने मोहल्ले में इतना प्रसिद्ध है, चर्चित है। आओ हम जाने शिष्टाचारी बालक में कौन कौन से गुण होने चाहिए और शिष्टाचारी बालक को ही सभी लोग पसंद क्यों करते हैं। आइए हम अगले चरण में जानते हैं। जैसा कि आपने देखा, शिष्टाचारी बालक सदैव बड़ों का आदर करता है, अपने से सभी बड़ों का। सुबह उठते ही घर पर सभी बड़ों को प्रणाम करता है। विद्यालय जाते समय अपने माता पिता, दादाजी दादी जी, भैया भाभी, घर में जो भी बड़े हैं उन सब बड़ों को चरण स्पर्श करके उनका आदर सत्कार करता है। शिष्टाचारी बालक घर पर कोई भी अतिथि आते हैं या हमसे बड़े घर पर कोई भी मेहमान आते हैं तो उनका भी चरण स्पर्श कर कर उनका आदर और सत्कार करता है। ये काम मगन करता है। आगे देखिए, शिष्टाचारी बालक सदैव गुरुजनों का सम्मान भी करता है। विद्या मंदिरों में जो हमें अध्ययन करवाते हैं गुरुजन, जो हमें शिक्षण ग्रहण करवाते हैं, उन सभी का हमें सम्मान करना चाहिए। ये शिष्टाचारी होने का सबसे प्रमुख लक्षण है, अपने गुरुओं का सम्मान करना। शिष्टाचारी बालक में एक सबसे बड़ी विशेषता यही होती है, वह कक्ष में प्रवेश करते समय या विद्यालय वाहन से यदि विद्यालय आता है तो वाहन में चढ़ते और उतरते समय शिष्टाचारी बालक सदैव पंक्ति में ही उतरता है और विद्यालय की बस में वाहन में पंक्ति से ही चढ़ता है, सीमित दूरी रखते हुए और पंक्ति बनाकर ना तो आगे वाले पीछे वालों को धक्का मारता है और पूर्ण अनुशासित रूप से विद्यालय के वो वाहन में प्रवेश करता है। ये शिष्टाचारी बालक का सबसे प्रमुख गुण है।
जब वो विद्यालय के वाहन में अपने घर जाता है तो वाहन में अपनी सीट पर व्यवस्थित बैठा रहता है, वाहन की किसी वस्तु से छेड़छाड़ या किसी चीज़ से छेड़छाड़ नहीं करता है, बस की खिड़कियों से हाथ बाहर नहीं निकालता है। ये शिष्टाचारी या अनुशासित बालक का एक प्रमुख लक्षण है। आगे देखिए, एक बालिका है जो बगीचे में फूलों को पानी दे रही है। ये भी एक चित्र के माध्यम से आपको समझाया हुआ है, बगीचे के फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। शिष्टाचारी बालक सदैव जब भी किसी सार्वजनिक उद्यान में या विद्यालय के उद्यान में या अपने घर के किसी बगीचे में जाता है तो वह सदैव पेड़ों की पत्तियों को पेड़ों की पत्तियों को नोचता नहीं है और फूलों को तोड़ता नहीं है। ये शिष्टाचारी बालक की प्रमुख विशेषता है। शिष्टाचारी बालक वह होता है जो बगीचे और उद्यान को सुरक्षित रखे, वहाँ के पेड़ों और पत्तियों और फूल और पौधों को नुकसान नहीं पहुँचाए, उन्हें समय समय पर पानी देता रहे, अपने बगीचे या विद्यालय के बगीचे की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, वही शिष्टाचारी बालक कहलाता है। अध्ययन के लिए शिष्टाचारी बालक जो होता है उसे समय समय पर विद्यालय में तो नियमित अध्ययन करता ही है, विद्यालय से आने के बाद में अपनी दिनचर्या में उस बालक को स्वाध्याय का विषय जोड़ना चाहिए। स्वाध्याय विद्यालय का गृह कार्य करने के अलावा नियमित अपनी कक्षा के स्तर के अनुसार 1 घंटा 2 घंटा अपनी कक्षा के अनुसार उसका नियमित स्वाध्याय करें तो वह बालक शिष्टाचारी कहलाता है। अधिकतर भैया बहनों में देखा जाता है वह विद्यालय के बाद अपना गृह कार्य करते हैं। गृह कार्य के बाद उनको लगता है कि हमारे आज का अध्ययन पूर्ण हो गया है, लेकिन यही बालक स्वाध्याय इसको साथ में जोड़ दें तो वह बालक शिष्टाचारी होने के साथ साथ अपने कक्षा में एक होशियार भैया बहन का स्थान भी ग्रहण कर सकता है। नियमित अपनी एक देख सकते हैं अपनी कक्षा का आधा समय, जैसे कोई भैया बहन जैसे आप तृतीय कक्षा में हो तो अपनी कक्षा का आधा समय 3 का आधा होता है 1.5 घंटा, 1 घंटा और 30 मिनट आप चाहें तो गृह कार्य करने के बाद में नियमित 1.5 घंटा स्वाध्याय करें। स्वाध्याय में क्या करना उसका भी एक समय विभाग चक्र बनाकर जो जो आपने गृह कार्य किया है उसको एक बार पढ़ें, या अगले दिन जो विषय की पुस्तक में जो अगला अध्याय पढ़ाया जाने वाला है कल उसका हम घर से अध्ययन करके जाएं तो अगले दिन आपको पढ़ने में उसमें बहुत आसानी रहेगी। स्वाध्याय हमारे जीवन का एक प्रमुख अंग है और ये अभी इसी समय से हमारे जीवन में साथ में जुड़ जाएं तो हम अपने जीवन में और भी अधिक तरक्की और विकास के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। स्वाध्याय करने वाले भैया बहन को परीक्षा काल में परीक्षा अवधि में कभी भी तनाव या परेशानी उठानी नहीं पड़ती क्योंकि वह नियमित अध्ययन करता है। जो भी गुरुजी ने भैया जी ने आज पढ़ाया है उसका गृह कार्य समाप्त करके वो पढ़ता रहता है। अपने विषय से संबंधित या कुछ अन्य चीज़ इंग्लिश स्पोकन का है तो वो रोज़ की 10 स्पेलिंग 5 स्पेलिंग उच्चारण सहित याद करके उसको एक कॉपी मेंटेन कर सकता है, उसको एक डायरी में लिख सकता है। किसी को हिंदी पुस्तक वाचन में शुद्धता की कोई कमी है तो वो नियमित 10 मिनट 15 मिनट इस हिंदी पुस्तक का वाचन करें। तो ऐसे करके नियमित अध्ययन और स्वाध्याय से हम अपना विकास कर सकते हैं और कक्षा में भी एक अनुशासित और बालक बनकर रह सकते हैं। आगे देखिए, एक अनुशासित बालक या शिष्टाचारी बालक में सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि शिष्टाचारी बालक सदैव कचरा पात्र का उपयोग करता है। जो बालक अनुशासित होता है शिष्टाचारी होता है वह कभी भी चाहे वह सार्वजनिक जगहों में रेलवे स्टेशन जाए, अस्पताल जाए, बस स्टैंड जाए, कहीं भी बड़े शहर घूमने जाएं, कहीं मॉल में, मेले में, मंदिर में, कहीं भी घूमने जाएं, अगर वो उसके हाथ में कहीं कचरा है या उसने कोई टॉफ़ी खाई है या कुछ भी चीज़ खाई है, बिस्किट का पैकेट खाया है, अब उसको
कचरे में डालना है तो उसको सार्वजनिक जगहों पर नहीं डालें। जहाँ भी आपको कचरा पात्र, डस्टबिन दिखे तो उस कचरे को उस कचरा पात्र में ही डालें। आपने देखा होगा कचरा पात्रों पर लिखा हुआ होता है बड़े बड़े अक्षरों में, यूज मी, मेरा उपयोग करें। तो इसका उपयोग हम इस तरह से कर सकते हैं। हम बगीचे में जा रहे हैं, बहुत साफ सुथरा उद्यान, सुंदर दृश्य दिख रहा है और हम वहाँ खेलने चले गए बगीचे में, भूख लगी, हम साथ में कुछ लेकर गए। ठीक है, उस साफ सुथरे बगीचे का साफ रखना हमारा सबसे बड़ा दायित्व है। उसके लिए हम नियमित रूप से कचरा पात्र का इस्तेमाल करें। यह हमारे व्यवहारिक जीवन में होना चाहिए, चाहे विद्यालय हो, चाहे अपना घर हो, चाहे बगीचा हो, चाहे सार्वजनिक जगह हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, जहाँ भी हम जाएं इस कचरा पात्र का हमें इस्तेमाल करना ही चाहिए। शिष्टाचारी केवल दिखावे के लिए नहीं रखना, ये अपने व्यवहार में भी ऐसा होना चाहिए। हमें विद्यालय में भी इस कचरा पात्र का इस्तेमाल करना चाहिए। आप देखेंगे आपकी कक्षाओं के बाहर एक एक कचरा पात्र लगा रखे हैं। विद्यालय का जब पूर्ण अवकाश हो तो निकलते समय अपनी कक्षा को भी हमें देखना चाहिए कि मेरी कक्षा कक्ष जैसी सुबह थी आज अवकाश के समय वैसे है कि नहीं है। ये कब होगा? जब हम सभी कचरा पात्र का इस्तेमाल करेंगे और कक्षा कक्ष में इस कचरे को फैलाएंगे नहीं। आगे देखिए, शिष्टाचारी बालक सदैव स्वच्छता का विशेष ध्यान रखता है। स्वच्छता का मतलब साफ सफाई। अब साफ सफाई किस किस की रखनी या स्वच्छता में क्या ध्यान रखना? स्वच्छता में सबसे पहले हमें स्वयं को स्वच्छ रखना, स्वस्थ रखना। इसके लिए क्या चाहिए? शिष्टाचारी बालक सदैव अपने नाखूनों को छोटा रखता है, बालों को अच्छे से कटिंग कराकर नियमित बालों में तेल डालता है, समय समय रहते प्रतिदिन स्नान आदि कर कर अपने शरीर को स्वच्छ रखने का काम करता है। विद्यालय समय में पूर्ण विद्यालय गणवेश, यूनिफॉर्म, प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनकर विद्यालय आता है। ये हो गई स्वयं से संबंधित स्वच्छता। अब स्वच्छता के लिए और क्या करना? हम जिस परिवेश में, हम जिस वातावरण में, हम जिस स्थान पर रहते हैं, जिसका उपयोग करते हैं, वह भी स्वच्छ होना चाहिए। जिसका छोटा सा उदाहरण है हमारा स्कूल बैग। हमें नियमित सप्ताह में एक बार या 5 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार, जितना संभव हो सके अपने स्कूल बैग को खाली करके और उसकी साफ़ सफाई करके, पुस्तकें, पुस्तिकाएं, इनको बिल्कुल कवर अवर चढ़ाकर अपना नाम, कक्षा का नाम, विद्यालय का नाम लिखकर अपने बैग को व्यवस्थित रखना चाहिए। कई भैया बहनों की समस्याएं आती है, विद्यालय में लेखन कार्य प्रारंभ करते हैं कक्षा कक्ष में, तो किसी के पास पेंसिल नहीं होता है, किसी के पास शार्पनर नहीं होता है, किसी के पास इरेजर नहीं होता है। तो ये इन समस्याओं से दूर होने के लिए हमको नियमित रूप से हमारे स्कूल बैग को चेक करना चाहिए और सुबह हम विद्यालय के बैग को चेक कर कर विद्यालय पहुंचेंगे तो संभव है हमें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। जिस तरह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी ने स्वच्छता का अभियान चलाया, जागरूकता आई लोगों के मन में, देशवासियों के मन में जागरूकता आई, छोटे छोटे बच्चों के मन में जागरूकता आई। आप देख सकते हैं आज का हर बालक स्वच्छता चाहता है, कचरे पात्र का इस्तेमाल करता है। अपने जिस परिवेश में वो रह रहा है, वातावरण में रह रहा है, वो चाहता है कि भाई वह स्वच्छ रहे। गांधी जयंती से 2 अक्टूबर से इसका शुभारंभ हुआ था स्वच्छता अभियान का। छोटे से एक अभियान पूरे देश भर में फैल गया और लोगों में जागरूकता आने के बाद में स्वच्छता का संदेश भी लोगों तक पहुंचने लगा और लोगों ने उसे अपने व्यवहार में उतारा। इस चित्र में आप देख रहे हैं बालक अपने कक्षा कक्ष की सफाई कर रहे हैं। अपनी कक्षा में मेज है, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, उनको बालक साफ कर रहे हैं। ऐसा हम भी कर सकते हैं अपने कक्षा कक्ष में, अपने घर पर पढ़ाई वाले जो अध्ययन का कक्ष है वह है, जहाँ भी अपन जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं वह सभी स्वच्छ रहें, व्यवस्थित रहें। जिस चीज़ का इस्तेमाल कर दिया उसके बाद में उसका स्थान भी हमें व्यवस्थित जगह पर रखना चाहिए। अगले चित्र में आप देख रहे हैं एक
दीदी पढ़ा रही हैं और भैया बहन फर्नीचर पर कक्षा में बैठे हैं। आपको सामने श्यामपट्ट दिख रहा है। आपने देखा होगा बालक सभी बिल्कुल व्यवस्थित अपनी कक्षाओं में बैठे हैं अनुशासित रूप से। मैंने ऊपर विषय लिखा, कक्षा में अनुशासन से रहना। कक्ष में जब भी दीदी या भैया जी कक्षा में प्रवेश करें तो हम सभी उनका खड़े होकर उनका अभिवादन करें, उनको नमस्ते करें। गुरुजी की आज्ञा हो, दीदी की आज्ञा हो, तब हम अपना स्थान ग्रहण करें। कक्ष में जब अध्ययन चल रहा हो या अध्यापन का कार्य चल रहा, उस समय केवल हम उसी विषय की पुस्तिकाएं निकाल कर रखें और केवल अपना ध्यान शिक्षण पर ही रहना चाहिए। आपको कक्ष में अपनी कोई बात कहनी है तो आप अपना हाथ खड़ा करें, दीदी आपको, भैया जी आपको देखेंगे तो आपको आज्ञा देंगे। मतलब कक्ष में बोलने से पहले अपने कक्षाचार्य की या विषयाचार्य की अनुमति लेनी, अपने भैया जी दीदी जी की अनुमति लेनी। आप कोई प्रश्न भी पूछ सकते हैं। कक्ष में पढ़ाते समय उस विषय संबंधी आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आए, आप बेझिझक अपने दीदी और भैया जी से पूछ सकते हैं हाथ खड़ा करके, और पूछना ही चाहिए, नहीं तो आपकी समस्या का निदान नहीं होगा। तो एक शिष्टाचारी बालक सदैव अपने कक्ष में बिल्कुल व्यवस्थित और अनुशासित ढंग से बैठता है और अपने नियमित कालांश में नियमित रूप से अध्ययन करता है और कक्षाओं में अपने जो सहयोगी हैं, अपने जो सहपाठी है, उनकी समय समय पर मदद भी करता रहता है। इस शिष्टाचार पाठ में आज हमने पढ़ा कि एक मगन नाम का लड़का है, उसके अंदर ये सारी अच्छी आदतें हैं जिसके कारण वह इतना शिष्टाचारी कहलाता है। क्यों कहलाता है? वह बड़ों का आदर करता है, अपने गुरुजनों का सम्मान करता है, बस में सदैव पंक्ति से चढ़ता है और उतरता है, बगीचे के फूलों को नहीं तोड़ता है, नियमित रूप से अध्ययन करता है, कचरा पात्र का सदैव इस्तेमाल करता है, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखता है और कक्षा में सदैव अनुशासन से रहता है। ये कुछ 10-12 विशेष बातें मैंने आप सभी को एक शिष्टाचारी बालक में कौन कौन सी विशेषताएं, कौन कौन से गुण होते हैं शिष्टाचारी बालक में, ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। आज सभी भैया बहन अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में केवल इन 10 चीज़ों का बिंदु बनाकर लिखेंगे। शिष्टाचारी बालक में कौन कौन से अच्छे गुण होते हैं, शिष्टाचारी बालक में कौन कौन सी विशेषताएं होती है, ये 8-9 विशेषताएं मैंने आपको बताने का प्रयास किया। इसके अलावा आप और कौन कौन सी विशेषताएं इसके अंदर जोड़ सकते हैं, ये आप जोड़कर लिखेंगे। शिष्टाचारी बनने के लिए दिखावा करने की आवश्यकता नहीं रहती है। शिष्टाचारी बनने के लिए हमें दिखावा नहीं करना। शिष्टाचारी बनने के लिए हमें अपने शिष्टाचार को हमारे व्यवहार में उतारना पड़ेगा। हम किसी को दिखाने के लिए केवल शिष्टाचार के नियमों का पालन नहीं करें। ये एक शिष्टाचारी बालक का सबसे बड़ा लक्षण है। नियमित रूप से जब भी हम शिष्टाचार की बात करते हैं तो शिष्टाचार की बात करते समय हमें सभ्य भाषा का उपयोग करना चाहिए। अपने से बड़ों से बात करते समय बीच में नहीं टोकना चाहिए। अतिथियों का आदर और सत्कार करना चाहिए। बड़ों से बात करते समय धीमी आवाज़ में और पहले उनकी बात पूरी सुने, उसके बाद आप अपनी बात रखें। ये भी एक शिष्टाचारी बालक का बहुत बड़ा लक्षण है। शिष्टाचारी बालक सदैव अपने से बड़ों का आदर सत्कार तो मैंने आपको बता ही दिया है। अपने सहपाठी, अपने साथ पढ़ने वाले, अपनी कक्ष में अपने सहयोगी हैं या अपने मित्र हैं, उनका विपत्ति में उनकी मदद भी करता है। हो सकता है आपके सहपाठी को आज के इस कक्षा में कुछ चीज़ समझ में नहीं आए, तो आपको शिष्टाचारी होने के नाते अपने उस सहयोगी की मदद भी करनी चाहिए, शिक्षण में भी मदद करनी चाहिए। आपको सार्वजनिक स्थानों पर लगता है कि किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है या आपकी मदद की आवश्यकता है, तो आप तुरंत उनकी सहायता करिए। जिनको सहायता की ज़रूरत है उनको समय समय पर सहायता भी करनी चाहिए। आपको
रोड पर ऐसा कोई वृद्ध मिल जाए जिनको रोड क्रॉस करने में दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, तो आप उनका हाथ पकड़कर भी उनको रोड क्रॉस करवा सकते हैं। ऐसे कोई पशु पक्षी हैं जो गर्मी की वजह से परेशान हो रहे हैं, उनको पानी पिला सकते हैं। गाय और कुत्तों का भी ध्यान रख सकते हैं। ये सारे शिष्टाचारी बालक में ये चीज़ें होनी ही चाहिए। तो आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हमने बालक के शिष्टाचारी में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, ये इसका हमने अध्ययन किया। आज आप इन सभी शिष्टाचारी बालक में कौन कौन से लक्षण होते हैं उनका अध्ययन करेंगे और उसको अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखेंगे। अगले कालांश में हम कुछ कठिन शब्दों का और इन शिष्टाचार पाठ से जुड़े हुए कुछ विशेष बिंदुओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। एक बार सभी आप सबका इन ऑनलाइन कक्षाओं में जुड़ने के लिए धन्यवाद।